बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 in 1 वजीर आजम का नाम सामने आ गया है कि जो दो ग्रुप्स या दो पार्टियों या दो बड़े स्टेक होल्डर्स को सर्व कर रहा है। लेकिन क्या असल कहानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नाम है? जी नहीं, असल कहानी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, उसके पीछे एक और बहुत बड़ी कहानी है। ये नाम तो सिर्फ मुझे आपको एक जो होता ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए दिया गया। वो असल कहानी क्या है कि हो क्या रहा है, और इसके लिए मजीद प्लानिंग के लिए मियाँ साहब जद्दा से दुबई और दुबई से लंदन के लिए रवाना होंगे। लेकिन उनसे पहले यहाँ से आसिफ जरदारी साहब दुबई पहुँच गए हैं। वो भी उनसे दुबई में मिलेंगे और फिर उसके बाद लंदन में मुलाकातें होंगी। वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है, क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं। और वैसे मरीम नवाज साहिबा वापस तशरीफ़ ले आई हैं, वो पाकिस्तान पहुँच गई हैं, लाहौर पहुँच गई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने कल रात वीलॉग किया, जो मैंने मिस कर दिया था। मैंने नहीं सुना था जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त तक। तो इमरान खान साहब आए हैं और उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। बड़ी अहम बातें इसलिए कि वही बातें थी जो वो करते हैं, और वो कह रहे हैं कि एक उन्हें बड़ी परेशानी उनका लोग बच क्यों गए हैं, वो लोगों के बच्चे बच क्यों गए। वो उन्हें बता रहे हैं कि जहाद करके शहादत की मौत लेनी चाहिए। ये उनका साथ देना इस वक्त इमरान खान साहब का साथ देकर उनको गिरफ्तारी से बचाकर, या अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो उनको गिरफ्तारी से रिहा कराने के लिए हंगामे करके, सड़कों पे निकलकर, फौजी तनसीबात पे हमले करके, एयर बेसिस पे अटैक करके, जो है मिलिट्री की बाकी तनसीबात, GHQ, कोर कमांडर हाउस लगे हुए कहीं सड़क पर जहाज हों या शहदा के मुजस्मे हों, उनको गिराकर, तोड़कर, आग लगाकर लड़ाई करें। और उस दौरान अगर आप मारे जाएं तो फिर आप शहीद हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल अल्लाह ने ये बताया है। मतलब एक तो मजहबी टच पता नहीं क्यों उन्हें देना बहुत ज़रूरी होता है। इमरान खान साहब के लिए जो जद्दोजहद है, इमरान खान साहब को उनकी चोरियों से, उनके फ्रॉड से, उनकी 2 नंबरियों से बचाने के लिए जो लड़ाई की जाएगी, वो इमरान खान साहब को जहाद लग रहा है। और उससे उन्हें लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने बड़ी तफसील से 9 मई के वाक़यात को लेकर निकले, बल्कि उन्होंने तो पहले चले गए ना। उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास चल रहा था, 9 अप्रैल की बात करते हैं वो, 9 अप्रैल 2022, कि जब असल में तो वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग के बजाय उससे भी पहले, बल्कि उन्होंने कहा जी जब डिप्टी स्पीकर ने वो कर दिया, इजलास एडजर्न कर दिया। और उन्होंने कहा, उन्होंने वो लहराया, साइफर लहराया और इजलास एडजर्न कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये साइफर आ गया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, वैसे उन्होंने तहकीकात की कोई बात नहीं की थी, लेकिन खान साहब ने अब चूँकि स्टोरी बनानी है तो उन्होंने कहा जी वो तहकीकात होनी चाहिए थी। तो और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, अटॉर्नी जनरल ने साइफर पे बात ही नहीं की, और साइफर का केस ही नहीं था वो तो सिंपली असम्बली में वोटिंग होने का अदम एतमाद की जो करारदाद पेश हुई थी, उस पर वोटिंग का केस था। सिंपल सी बात ही है। अच्छा, वो कहते नहीं जी हुआ तो हुई नहीं, क्योंकि सुपर किंग जनरल बाजवा जो है वो सब कुछ कर रहे थे। बंदा पूछे, खान साहब आप जैसा ताकतवर वजीर आजम, आप जैसा खुददार वजीर आजम, आप जैसा गैरत वाला वजीर आजम, वो बर्दाश्त क्यों कर रहा था जनरल बाजवा को? जनरल बाजवा तो आपके अंडर थे। जनरल बाजवा वॉज वन ऑफ द जनरल, आर्मी चीफ, वजीर आजम के अंडर, बल्कि वजीर आजम के वजीर दिफा, और वजीर दिफा के अंडर सेक्रेटरी दिफा, तो आर्मी चीफ उनके अंडर। तो आप उसको सैक कर देते उसी वक्त, यूँ करके उड़ा के रखते थे, जैसे आप कहते थे, फरमाते थे। और वो तो आपने खैर बहुत सारी बातें की हुई हैं, मैं क्या क्या बात करूं कि किसका क्या हो जाता है, क्या निकल जाता है, क्या हो जाता है, तो वहाँ फ़र्क करते थे। तब तो आप नीचे लगे हुए थे, तब तो आप TC करने पे लगे हुए थे। उसके बाद तो आप उन्हें वो जो थी एक्सटेंशन, और बल्कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। अब हमें बता रहे हैं कि सुपर किंग जो है जनरल बाजवा, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। और फिर वही रोना कि अमेरिकन सफ़ीर ने, डोनाल्ड लू ने मैसेज भेजा, बाजवा को मैसेज भेजा उस साइफर के ज़रिए। यार क्या मजाक है यार, कि अमेरिका को जनरल बाजवा तक पैगाम पहुंचाने के लिए कोई सोर्स उनके पास मौजूद नहीं था। उनके सफ़ीर ने जाके हमारे सफ़ीर से बात की, हमारे सफ़ीर ने एक साइफर लिखा। वो साइफर, उस साइफर की कॉपी जनरल बाजवा तक तो गई, लेकिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी मौजूद थी, जिसके खिलाफ साजिश हो रही थी, जिसको हटाना था। अच्छा, उनके पास भी थी, वो उनके वज़ीर ख़ारजा के पास भी थी, वो दफ्तर ख़ारजा में भी थी, वो सदर पाकिस्तान के पास भी चली गई, वो उसके बाद डिप्टी स्पीकर के हाथ में भी आ गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई।
अच्छा, वो इतनी खुफिया साजिश की उन्होंने, मतलब कोई बंदे की अक्ल मारी जाती है, मत मारी गई है उनकी इस तरह की बातें करके। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनके चाहने वाले आज भी अमन्ना सदकना, उन पर ईमान लाने वाले, उनकी हर बात पर आंखों पर पट्टी बांध के मान लेने वाले, तस्लीम कर लेने वाले वो लोग हैं। वो उनकी बातें सुनते हैं और मान लेते हैं कि जी IMF को पढ़ ले, हमने पता नहीं क्या लुट मचा दिया था। अलकादिर ट्रस्ट, वो तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो पैसे जो हैं मैंने तो बस ऐसे ही उनको वापस कर दिए, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। और जो है तोशा खाना वाला केस, वो तो कोई केस ही कोई नहीं है। पहले लोग 20% पे लेते थे, मैंने तो 50% कर दिए। ओ भाई, आपने 50% कागजों में करके फिर 20% के हिसाब से वो अपने तोहफे ले लिए सारे, और 20% भी उस अमाउंट का जो आपने पहले बेच दिए महंगे। कहते हैं मैंने तो क्या करना, मिलिट्री सेक्रेटरी को पकड़े, मतलब उनका ख्याल ये कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी को पकड़ ले। वो उसने मुझे आके बताया था कि क्या प्राइस है। हजूरे वाला, प्राइस तब बात होती जब अभी आपने तोहफे पहले बाय करने होते, खरीदने होते और फिर जाकर बेचने होते। आपने तो पहले तोहफे बेच दिए, उसके बाद ये असेसमेंट वाला ड्रामेबाजी हो रही है ना। इसको तब माना जाए जब तोहफे वहां जमा हो जाए, वो उसकी असेसमेंट करें, कहीं डिस्प्ले पर पड़े हों, कहीं रखे हों, फिर आप परचेज कर लें। समझ आती है, मेक सेंस किसी हद तक है। वो भी 2 नंबरी, लेकिन चलो उसकी ना कोई कम से कम वो जो लीगल प्रोसीजर है वो तो पूरा किया होता ना आपने, वो भी नहीं आप कर रहे। और लुट मार क्या है कि जनाब वो महंगे बेचती है, उसके बाद कम असेसमेंट कराई और पैसे लेके खा गए। और मैंने सब कुछ शो किया, मैं नहीं किया हुआ। यही तो रोना है कि आपकी उसमें अकाउंट्स में, आपके टैक्स रिटर्न्स में वो नहीं शो हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस के, अरबों रुपए के। अब इन्हें ख्याल आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वो BMW ले गए थे और वो उनके पास कोई दूसरी गाड़ी थी, मर्सिडीज। नवाज शरीफ साहब मर्सिडीज गाड़ी ले गए थे 6,36,000 रुपए की, और नेकलेस ले गए थे, और जरदारी साहब 2 BMW ले गए थे। और ये अब क्यों याद आई है? अब जब अपनी चोरियां पकड़ी गई हैं, अब अपने नेकलेस और हीरों के हार और जेवरात के बड़े बड़े हार, वो सेट, महंगे महंगे सेट और घड़ियां बिलियंस ऑफ रुपीस की, वो जब चोरियां पकड़ी गई हैं तो आपको नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की चोरियां आज याद आ रही हैं। वरना आपकी हुकूमत रही है 3.5 साल, उस दौरान में पकड़ लेते। ये घड़ी वाला मामला तो पहले से चल रहा था ना, बातें हो रही थी, तो आप उनके केसेस पकड़ के सामने रखते। अब जनाब कहते हैं कि वो तो खत्म हो गए, चेयरमैन नैब ने ये कर दिया, चेयरमैन नैब से मैं ये पूछता हूं, मुझे आपने जलील करा के गिरफ्तार कराया। वो इसलिए कराना पड़ा कि आप तमीज़ से गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं थे। जब आपके घर पुलिस आई मार्च में जमान पार्क लाहौर में, तो आपके लोगों ने उन पर डंडे बरसाए, पत्थराव किया और पेट्रोल बम फेंके। ये सारे काम आपके लोग कर रहे थे, तो फिर क्या ऑप्शन रह गई थी? फिर इसी तरह होना था। बिल्कुल गलत था वो, मैं आपकी बात इस हद तक मानने को तैयार हूं, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो सही वाला तरीके का गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आपके पास जब ऑर्डर आते हैं, वो अरेस्ट वारंट आते हैं, आप आराम से चले जाएं। वहां आप हंगामा खड़ा कर देते हैं। वहां आपने ह्यूमन शील्ड बनाई हुई थी। आप कहते हैं कि मेरे घर की तलाशी लेनी है तो पहले मुझसे आके SOPs डिसाइड करो, डिस्कस करो। हजूर 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, आप उस दौरान ये रूल बना देते, ये कवानीन बना देते कि अगर पुलिस ने, नैब ने, FIA ने किसी के घर छापा मारना है तो पहले उसके साथ बैठ के SOPs बनेंगे कि किस तरह से छापा मारना है, कितने लोग आएंगे, कितने बजे आएंगे, कितनी देर होंगे, क्या क्या चेक करेंगे, ये सारे बना देते। फिर आपके लिए भी होता, सब लोगों के लिए बना देते। आप अपने आप को नवाब साहब, आप अपने आप को वो जो है ना बादशाह समझते हैं, तो लेकिन आप थे नहीं, सॉरी। फिर इसी तरह होगा। हाँ, कुछ हैं बादशाह हैं दुनिया में, कुछ मुल्कों में, अगरचे वो भी आपकी तरह की बादशाहत नहीं उनको मिल सकती, लेकिन बहरहाल जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, आपने अपना जो शोर मचाना था मचा के देख लिया, लेकिन मसला ये है कि अब आपको फिक्र यह है कि अब मेरे साथ होगा क्या, कि मुझे जेल में डाल देंगे और इलेक्शन में मैं नहीं होऊंगा। यहां तक आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन में आप नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर आप जेल में होंगे। कि राना सनाउल्लाह कहते हैं जेल में चले जाएंगे। भाई मैं भी कहता हूं, सब लोगों को नजर आ रहा है, इतने सारे जो केसेस हैं, अगर आपके वो जो चाहने वाले जजेस हैं, जिस तरह से मैंने कल भी बात कर रहा था, वो जो घर बैठे बिठाए आप 10% रिलीफ मांगते हैं तो वो 500% देने को तैयार होते हैं, वो वाले जजेस नहीं। जब आपके केसेस नॉर्मल तरीके से आम जो है कानून की नज़र में जब चलेंगे, तो उन सब में आपको जेल भी होगी, नाअहली भी होगी। नजर आ रहा है ओपन एंड शट केसेस जो आप टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह के केसेस हैं आपके, इंक्लूडिंग ये 190 मिलियन पौंड, उधर से तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग,
टेरियन वाइट और पता नहीं कौन कौन से बेशुमार केसेस हैं, डोंट वरी। तो वो सारे हो रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मुझे इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप तो इलेक्शन से बाहर होंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ेगा कौन? ये जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आपके अलावा बाकी पॉलिटिकल, मौजूदा तो आप भी हैं खैर माशाल्लाह से, अभी आप साबका नहीं हुए हैं, पार्टी अभी फ़िलहाल चल रही है। तो जो मौजूदा बाकी हुकूमत में चले, यूँ कह लें जो हुकूमत में मौजूद पार्टीज़ हैं और दीगर पार्टीज़ जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो उससे पहले एक निगरान सेटअप बनना है। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए बहुत सारे नाम सामने आते रहे हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, हमने भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम है मोहसिन नकवी साहब का, उसके अलावा भी कुछ बिजनेसमैनों के नाम आते रहे हैं। फिर जब इकोनॉमिस्ट के हवाले से नाम आता है तो हफीज़ पाशा साहब, रज़ा बाकर साहब, इन लोगों के नाम आते हैं, इस तरह के और नाम आ जाते हैं। उससे पहले मोईद यूसुफ साहब का नाम आया, फवाद हसन फवाद साहब का नाम आया, जुगनू मोहसिन, नजम सेठी, मियाँ आमिर, तो काफ़ी सारे नाम आ गए ना इस तरह से। गौहर एजाज साहब का नाम भी आया। तो ये सारे नाम चल रहे थे, लेकिन अब एक 2 in 1 नाम आ रहा है। 2 in 1 इस तरह से कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से, IMF से, दीगर इदारों से जो बातचीत होनी है, मुज़ाकरात चलने हैं, डील्स होनी है, उसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख्याल था कि कोई सियासतदान होना चाहिए, ताकि वो ज़रूरत के मुताबिक, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ज़्यादा उनके करीब हो और उनके कहने पर चले, और अगर ज़रूरत पड़े तो रिज़ाइन कर सके, इस हुकूमत ख़त्म हो सके और दोबारा इलेक्शन में जाने में वटेवर के जी जो हर्डल्स हो सकती हैं, अगर निगरान सेटअप तवील हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए कोई इस्तेमाल कर सकें। तो हुकूमत ने एक मशवरा दिया है, खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब को बना दें। मैंने वैसे पहले भी आपसे एक मतलब डिस्कस किया था ये नाम, कि इसहाक डार साहब में दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं। दोनों नून लीग के बकौल वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं चूँकि, और पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो दोनों पार्टियों का पर्पस सर्व करते हैं। वो इकोनॉमी को भी देख लेंगे और पॉलिटिकल चीज़ों को भी देख लेंगे। ये अब उनकी तरफ से तजवीज़ आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि जिस किस्म का बंदा चाहिए वो शायद इसहाक डार उसमें सूट नहीं करते, फिट नहीं आते। अच्छा, अगर वो आ गए तो फिर मुमकिन है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज उनसे नाराज़ हो जाए, लेकिन वो रिस्क नहीं लिया जा सकता इसहाक डार साहब खुद, क्योंकि वो माशाल्लाह से नून लीग के तो वो समधी भी हैं। अब मेरा मतलब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, तो वो बड़ा करीबी उनका ताल्लुक है। मेरे ख्याल में वो इतने सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। लेकिन ये जो खबर आज चली है उसका असल मकसद कुछ और है बैक एंड पे ना। वो उस खबर में अगर तफसीलात देखें हम, ये ट्रिब्यून की खबर है जिसमें बड़ी तफसील से बताया गया है कि निगरान हुकूमत को एम्पावर किया जाए, एक अमेंडमेंट लाई जाए और उसको ज़्यादा इख्तियारात दिए जाए। असल कहानी ये है, निगरान वज़ीर आज़म का नाम कहानी नहीं है। इस खबर में हम फोकस कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। असल कहानी ये है कि निगरान हुकूमत को पावर्स दी जाए। अच्छा भाई, अगर 3 महीने के लिए निगरान हुकूमत है और उसका काम इलेक्शन कराना है और डे टू डे अफेयर्स चलाना है, और 2 से 3 महीने, और ज़ाहिर है वो तो यूँ चुटकियों में गुजर जाते हैं, उस दौरान में ज़ाहिर है बड़ी स्पीडी काम हो रहा होगा, कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट, इलेक्शन कैंपेन्स, और करते कराते इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो फिर ये उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत क्या पेश आ रही है, उनको मज़ीद इख्तियारात देने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? असल कहानी ये है, वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है और जो हमारी इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, जिसमें असल रोल फ़ौज का है, आर्मी चीफ का है और आर्मी का है, वो लोग जो काम करें, असल कहानी वो है। ये मौजूदा हुकूमत के बाद जो निगरान हुकूमत बनेगी, ये 3 महीने के लिए नहीं होगी, ये एक लंबे अरसे के लिए होगी। इन्होंने बहुत सारे काम करने होंगे, इसमें ज़रूरी ज़मीनों के हवाले से जो सारा मामला चल रहे हैं, वो सऊदी अरबिया के साथ डील हो रही है, उनको हैंड ओवर की जानी है। अच्छा, एक लंबा प्रोसेस होगा ना, तो ये 2.5 महीने में, 3 महीने में या 2 महीने में होने वाला काम नहीं है, ठीक है। फिर एक और नया फंड बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को शामिल कर दिया जाएगा, और फिर UAE की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम आपको बता दूं, हाँ जी, वो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA। उनके साथ मिलकर, उनकी कंसल्टेशन के साथ जो बन रहा है, उसमें कम से कम 6 बड़ी कंपनियां, पाकिस्तान की बड़े इदारे हैं, जिनको शामिल करके एक फ़ंड बना दिया जाएगा। और UAE की कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, उनकी तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मेन, वो उसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो इसको परचेज़ कर लें। तो जिसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, कंपनी जो है वो है OGDC,
और उसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, नेशनल बैंक है, और पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड है, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और मैरी पेट्रोलियम है, और नीलम झेलम डैम प्रोजेक्ट जो है ये उसमें शामिल है। अच्छा, असल काम ये है कि पाकिस्तान में जो पैसे आने की बात हो रही है, जो मैंने आपको बड़ी देर से सुना रहा हूँ कि सितंबर में एक ख्याल है कि कोई हमारे रिज़र्व जो हैं 20 अरब डॉलर्स तक हम बात करते हैं कि जाने हैं, और अभी इस माह में 5 अरब डॉलर आ गए थे। वो ऐसे ही तो नहीं आ जाने, वो आसमान से तो नहीं गिरने। अच्छा, उसके लिए कुछ लोगों ने बैक एंड पे बैठ के कुछ सोचा है ना कि क्या होना है, तो मे बी वो सितंबर में ना आए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी आना उस पर कोई काम तो शुरू होगा ना, तो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो वो काम है कि जो नई निगरान हुकूमत बनेगी उसने ऐसे बहुत सारे काम करने होंगे, मेनली इकॉनमी को लेकर, कि प्राइवेटाइजेशन होनी है, कुछ इदारे इधर से उधर हो जाएंगे, कुछ स्टेक होल्डर्स नए आ जाएंगे, कुछ शेयर होल्डर्स नए आ जाएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, वो लोग उसमें मे बी कुछ इदारों में वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होंगे। ये सारी चीज़ें जो होनी है ये 2 माह में काम नहीं होना, ये एक लंबे अरसे के लिए होना है। तो उसके लिए मुमकिन तौर पर इसहाक डार साहब सूटेबल कैंडिडेट नहीं होंगे। ये सिर्फ उस सूरत में होंगे जब नून लीग 100% ऑन बोर्ड होगी कि ठीक है सर, आप ये बनाएं, चलाएं, और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, जितना भी टाइम लगता है करें, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, इकॉनमी ठीक हो जाएगी, तो फिर हम आ जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिस तरह से बाकी चीज़ों पर टैक्स बढ़ रहा है, तो ये हुकूमत 3 महीने बाद इलेक्शन में आ जाएगी लोगों के सामने? किस तरह से आएंगे? बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। ये सारा जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये इसहाक डार साहब का जो नाम आ रहा है, और ये जो है हमारी नई गवर्नमेंट जो होगी केयर टेकर, उसको ताकत, उसको पावर्स देने की बात हो रही है, उसको अथॉरिटीज़ देने की बात हो रही है। ये एक लंबे अरसे के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ, नवाज शरीफ साहब दुबई आ गए हैं वहाँ से, और वहाँ से लंदन जाना है उन्होंने, यहाँ से जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब दुबई पहुँच गए हैं, उन्होंने भी लंदन जाना है। ये दोनों साहिबान मिलकर हमारे मुस्तकबिल का नक्शा फाइनलाइज करेंगे। हमें फौरी नहीं बताएंगे, लेकिन अगले चंद दिनों में इनकी जब मुलाकातें हो जाएंगी, पहले मुमकिन तौर पे दुबई में, और उसके बाद असल मुलाकातें जो लंदन में होनी है, उसके बाद जब खबरें आएंगी तब पता चलेगा कि इन्होंने हमारे लिए क्या नक्शा बनाया। हम यहाँ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होंगे, हम यहाँ कह रहे होंगे कि 60 दिनों में इलेक्शन होना है या 90 दिन में होना है, असम्बली 6 तारीख को टूटनी है या 8 अगस्त को या 12 अगस्त को। हम इन चीज़ों में मसरूफ़ है, और वो हमारे मुस्तकबिल के लिए लंबा प्लान बना रहे हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो जो भी प्लान बनाएं वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का बाइस बने। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद चलते रहेंगे। लेट्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। शुक्रिया।